नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब ये लोकसभा का चुनाव शुरू होने वाला था तो उससे पहले कहा जा रहा था कि 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि पूरे देश में ईवीएम को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे थे, आंदोलन किए जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई जा रही थीं और माना जा रहा था कि इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब चुनाव 2024 का जो हो रहा है वो ईवीएम से हो रहा है और जब ईवीएम से चुनाव करने का ऐलान हुआ तो किसी पार्टी ने कोई विरोध भी नहीं किया। सब अपने अपने काम में लग गए। सभी लोगों ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया। सब ने अपनी अपनी रैली करनी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, इस बीच मायावती जी ने ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐसा ऐलान जिसको लेकर पूरे टीवी मीडिया में दोस्तों इस समय चर्चा शुरू हो गई है। बड़ा सवाल, क्या ईवीएम से धांधली हो सकती है? क्या ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से गड़बड़ी करके चुनाव जीतती है? दोस्तों, एक बार फिर से ईवीएम के मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों, चुनाव के बीच मायावती जी का ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करना, उसके बहुत सारे मायने हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मायावती जी ने पहली बार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किया। इससे पहले भी मायावती जी ईवीएम को लेकर कई बार सवाल खड़े कर चुकी हैं, कई बार बयान दे चुकी हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी ईवीएम की पोल पट्टी खोल चुकी हैं। लेकिन जब चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है, चौथे चरण की वोटिंग शुरू होने वाली है, उससे ठीक पहले एक बार फिर से मायावती जी ने ईवीएम का जो मुद्दा है दोस्तों उसे उठा दिया है और वो इस समय चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं, सत्ताधारी पार्टी पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। एक बयान दोस्तों इस समय आया है, मैं चाहता हूँ वो बयान आप देखिए। ये देखिए, अगर ईवीएम में गड़बड़ी ना हुई तो नहीं आएगी मोदी सरकार। दोस्तों, इस बयान का मतलब क्या है? मायावती जी कह रही हैं कि अगर मोदी सरकार आएगी तो वो ईवीएम की गड़बड़ी करके आएगी, तो वो ईवीएम से गड़बड़ी करके आएगी। इस बयान का सीधा सीधा मतलब हुआ। तो दोस्तों, मायावती जी ने बहुत बड़ा गंभीर आरोप इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया, मोदी सरकार के ऊपर लगाया है कि ये जो सरकार है ये ईवीएम से चुनी हुई सरकार है। ये जो सरकार है ईवीएम में धांधली करके सत्ता हासिल करती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मायावती जी की छवि को इस बार काफी ज्यादा नकारात्मक किया गया। मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तक कहा गया। लेकिन लोग ये भूल गए कि मायावती जी हमेशा से ईवीएम के मुद्दे को उठाती रही हैं। दोस्तों, याद करिए, इससे पहले भी मायावती जी ने ईवीएम के मुद्दे को लेकर क्या कहा था। मायावती जी ने कहा था कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो बीएसपी जीतती थी और जब से ईवीएम से चुनाव हो रहा है हमारी पार्टी का प्रदर्शन लगातार खराब हो रहा है। तो यहां पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या वाकई ईवीएम से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है? क्या उसे कोई वोट नहीं डाल रहा है? और क्या वाकई जब बैलेट पेपर था तो बीएसपी मजबूत थी और जब से ईवीएम आया तब से वो चुनाव हार रही? हालांकि दोस्तों, 2009 के चुनाव को अगर मैं देखूं, 2009 का लोकसभा का चुनाव, तो उसमें मायावती जी की पार्टी को उत्तर प्रदेश में 21 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी 2009 के चुनाव में। लेकिन सवाल 2014 के चुनाव को लेकर ज्यादा खड़े हो रहे हैं। मायावती जी का इशारा भी इसी तरफ है कि ये जो सरकार है, चाहे 2014 वाली सरकार हो चाहे 2019 वाली सरकार हो, ये सरकार जो है ईवीएम से चुनी हुई सरकार है। याद करिए, 2019 के लोकसभा के चुनाव में बीएसपी जो 2009 में बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी उत्तर प्रदेश में, उसकी 0 सीटें हो जाती हैं। सोच कर देखिए दोस्तों, 2009 में बीएसपी की 21 सीटें थीं और 2014 के चुनाव में बीएसपी की 0 सीटें आ गई, 0 सीटें। लेकिन फिर बड़ा सवाल खड़ा हुआ 2019 को लेकर। लेकिन दोस्तों, 2019 में बीएसपी को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन चुनाव नतीजों से पहले एक बार फिर से मायावती जी ने ईवीएम गड़बड़ी का मुद्दा उठाकर सत्ताधारी पार्टी को सख्ते में ला दिया है।
दोस्तों आपको याद दिला दूं, सत्ताधारी पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन अब ये नारा फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये नारा फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जहां तक ईवीएम में गड़बड़ी का सवाल है तो उसे कई लोगों ने उठाया। याद करिए, सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई निर्णय ठोस नहीं लिया और कहा कि ये जो चुनाव होगा ईवीएम से ही होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। जब चुनाव शुरू हुए उसके बाद ये फैसला आया, तो उस फैसले का ज़्यादा कोई मतलब था नहीं। हालांकि दोस्तों एडीआर नाम की एक संस्था थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और आपने देखा होगा कि ईवीएम को लेकर सड़कों पर बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ। बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि 2014 में तो बीएसपी की 0 सीटें थीं, तो 2019 में 10 सीटें कैसे आई? दोस्तों ये भी एक सवाल है, और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं। जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ये हमारी बात नहीं सुनता, हमसे मुलाकात नहीं करता, हमारी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, हम बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं, चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराना चाहता है। दोस्तों दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ईवीएम से जल्दी से चुनाव होता है, लेकिन यही चुनाव अगर आप देखिए तो ये जो पूरा चुनाव है करीब करीब 50 दिन का हो रहा है, और ईवीएम बैन नहीं हो रही है। तो लोगों ने कहा कम से कम वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग तो करा दीजिए। इस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ। दोस्तों दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में थीं। एक ईवीएम बैन को लेकर, उसे तो खारिज ही कर दिया गया। दूसरा था वीवीपैट की पर्चियों की 100% काउंटिंग, इसको लेकर भी दोस्तों फैसला नहीं आया। कहा गया कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था चलती रहेगी, चुनाव आयोग जो कह रहा है वो ठीक है। तो दोस्तों आज की डेट में चुनाव आयोग की बात को मान्यता मिल रही है। चुनाव आयोग जो कहेगा उसे आपको मानना पड़ेगा। ये आज की डेट में सच्चाई है। लेकिन फिर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो रही है, तो फिर मायावती जी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े क्यों कर रही हैं? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। और ईवीएम को लेकर बीएसपी ने अब तक कितना आंदोलन किया? ईवीएम को लेकर बीएसपी ने क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई लड़ाई भी लड़ी? दोस्तों जहां तक मुझे जानकारी है अभी बीएसपी ने ईवीएम को लेकर ऐसी कोई सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ी है। तो यहां पर दो प्रश्न खड़ा हो रहा है कि क्या सिर्फ ईवीएम पर आरोप लगाना सही है या फिर सबूत के साथ कोर्ट में भी जाना चाहिए? दोस्तों देखिए, बीएसपी खुद को अंबेडकरवादी पार्टी मानती है, अंबेडकरवादी विचारधारा की बात करती है। बहुजन मूवमेंट बीएसपी कहा जा रहा है, एक मूवमेंट है, एक पार्टी नहीं, मूवमेंट है। लेकिन जब मायावती जैसी बड़ी नेता ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं, तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आपने जमीन पर कितना संघर्ष किया? ईवीएम को लेकर बीएसपी के लोगों ने कितना संघर्ष किया? ये सवाल है दोस्तों। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी लग जाए दोस्तों, लेकिन हकीकत ये भी है कि आंदोलन इस पर कुछ नहीं हुआ। ना सिर्फ बीएसपी बल्कि विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर कोई आवाज बुलंद की ही नहीं। गैर राजनीतिक संगठनों ने इसको लेकर जबरदस्त आवाज बुलंद की, लेकिन पार्टियों ने इससे किनारा किया। जंतर मंतर पर एक आंदोलन था, उसमें भी राजनीतिक पार्टियों ने भाग नहीं लिया। दोस्तों ये जो बयान है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी ना हुई तो मोदी सरकार नहीं जीत पाएगी, ये किसी छोटे मोटे नेता का बयान नहीं है, ये बसपा सुप्रीमो का बयान है, जो देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, बड़ी नेता हैं मायावती जी का सम्मान है। तो बड़ा सवाल, मायावती जी ये बयान क्यों दे रही हैं? क्या मायावती जी ने अपनी हार मान ली है? दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब जब ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते हैं तो सत्ता में जो रहता है वो कहता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, वो कहता है कि जब हारते हैं तब क्यों बोलते हैं। लेकिन दोस्तों मायावती जी के संदर्भ में ऐसा नहीं है। अभी मायावती जी चुनाव नहीं हारी हैं, अभी मायावती जी फाइटिंग कर रही हैं अपने दम पर, अपने बलबूते वो 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। आज वो हरियाणा में हैं,
कल वो उत्तर प्रदेश में थी तो पूरे देश में चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। लेकिन दोस्तों ये जो बयान सामने आया है ईवीएम वाला, दोस्तों इसको लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में गड़बड़ी करने जा रही है? क्या सत्ताधारी पार्टी फिर से गड़बड़ी करके ये चुनाव जीतेगी? क्योंकि दोस्तों ईवीएम को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। कुछ लोग तर्क ये देते हैं कि भैया ईवीएम तो विकसित देशों में बैन हो चुका है, भारत में क्यों नहीं बैन हो सकता? पड़ोसी देशों में बैन हो चुका है, बांग्लादेश में बैन हो चुका है, यहां पर क्यों नहीं हो सकता? कुछ लोग तो यहां तक तर्क जाकर देते हैं कि जो चंद्रयान को यहां से कंट्रोल कर सकता है वो फिर ईवीएम में कंट्रोल डिकोड क्यों नहीं कर सकता? तो दोस्तों कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। और ईवीएम जो कंपनी ईवीएम बनाती है उसमें कहा जाता है सत्ताधारी पार्टी के लोगों का अपॉइंटमेंट भी हुआ है। इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो सत्ताधारी पार्टी के अनुसार हुआ है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला था कि जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे उसमें सीजीआई भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन उसमें हुआ ये कि सत्ताधारी पार्टी का एक मंत्री उसमें आ गया उसकी जगह पर। तो निष्पक्षता को लेकर, पारदर्शिता को लेकर दोस्तों सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि ये चुनाव फेयर हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दोस्तों बात वहीं आकर रुक जाती है कि फिर मायावती जी के बयान का क्या होगा? क्या मायावती जी झूठ बोल रही हैं या इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? क्या वाकई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो रही है? क्या बिना गड़बड़ी के ही सत्ताधारी पार्टी चुनाव जीत रही है? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों इस सवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।